I let me ask you this. If the Atmakarika soul desire is to see the soul desire is कि मेरे को पेंटर बनना है, लेकिन अगर आत्मकारका एक्टिवेट होता है ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, हम्म आपको बहुत खुशी मिलेगी, बाकी किसी को मिले ना मिले। हम्म तो बहुत सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं जब आत्मकारका एक्टिवेट होता है तो, क्योंकि फिर आपको वो और उनको आप समझ में आने बंद हो जाते हैं। सर ये होता है बिकॉज मेरा जुपिटर आत्मकारका रेट्रोग्रेड इन 5th हाउस, सो आई फील वेरी डिटैच्ड and I don't like to be in a crowd, or naturally it does affect the family life because आप isolate होना चाहते हो और दूसरे लोग कहते हैं पार्टी करो, हाँ, so there is a conflict on that front. गुस्सा आने लगता है, फिर आपको लगता है कि लोगों से क्यों मिलना है। सर वो और एनर्जी सेंस होती है तो उसको हैंडल कैसे करो, दैट आई कैन सेंस दैट पीपल आर हु दे आर, बट अगर कोई झूठ बोलता है या कुछ होता है तो वो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि ठीक है जब कभी आपकी आत्मकारका की दशा चलती है, आप ना उस टाइम पे रुद्राक्ष पहनिए, और वो जिस राशि में है ना उस राशि का रुद्राक्ष पहन लीजिए, रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए कंप्लीटली। लाइक मैंने बीच में शायद किसी ने देखा हो, मैंने बीच में ना चांदी की माला के अंदर रुद्राक्ष पहना होता है, बहुत सारे रुद्राक्ष है चांदी की माला, बिकॉज इट्स मून केतु, सो चांदी के अंदर रुद्राक्ष। सो यू हैव टू मेक, आप अपना कॉम्बिनेशन बनाइए और रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, सारे सारे संत महात्मा क्यों रुद्राक्ष पहनते हैं? क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर ऐसी एनर्जी है कि वो ना बहुत सारे लोगों को आपसे दूर रखती है, बहुत सारी ऐसी चीजों को आपसे दूर रखती है जो आपके पास नहीं आनी चाहिए। और ये ना रुद्राक्ष जब आप पहनते हो ना, तो आप देखना कि रुद्राक्ष का असर सिर्फ ये है कि आपको लिबरेशन में बहुत फायदा मिलता है, कि आपके आसपास लोग, मतलब उस दिन ना एक कोई टीवी पे एज एडवर्टाइजमेंट था यूट्यूब पे कि रुद्राक्ष पहन के अगर मृत्यु हो तो इंसान मोक्ष की तरफ जाता है, पर ऐसा सच नहीं है ना, हमको सबको पता है ना कि ऐसा सच नहीं है। रीजन बीइंग इज कि होता क्या है कि जब आप रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उसको पहनने की से एनर्जी जो आपके अंदर आती है उसके से लोग आपके पास रहते हैं और आप फोकस होकर ना अपने काम पर काम कर सकते हैं। काम कर सकते हो, या आलतू फालतू लोग ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करते। आपके लिए आपका कौन सी राशि में रुद्राक्ष, एक्वेरियस में सॉरी 5th हाउस, किसमें में? एक्वेरियस 5th हाउस, अच्छा, लिब्रा असेंडेंट। और ये एक्वेरियस 5th हाउस। मैम आप ना एक ना रुद्राक्ष आता है वो, आप ना एक माला बनवाओ 35 दानों की। ठीक है सर। ठीक है, आप 35 दानों की माला बनवाओ और ना अपने हाथ में पहन लो, ऐसे ब्रेसलेट आ जाएगा, वो छोटे दाने लेना तो बिल्कुल ब्रेसलेट की तरह फिट हो जाएगा। आप उसको पहनो और देखना लोग कैसे भागना चालू करते हैं और सर एक एक कितने करके। मुट्ठी वाला, कितने? मैम आपका ना ये एक्वेरियस का है ना, आप कोई और प्लांट बैठा है क्या साथ में? नहीं सर, रेट्रोग्रेड है ये यहाँ पे। जुपिटर रेट्रोग्रेड, हम्म 3 मुखी। 3 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, हाथ में पहनिए। और रुद्राक्ष जिसको भी पहनना ना पहन सकते हैं, पर उसका असर सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग लाइफ से दूर होंगे। और आप देखना कि लोग ना बच्चों को पहना देते रुद्राक्ष, या किसी कोई भी पहन लेता रुद्राक्ष बिना सोचे कि ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। पंचमुखी रुद्राक्ष पता है क्यों पहनाते हैं? कि दोस्तों से छूटेगा तो पढ़ाई में दिमाग लगेगा। उसका रीजन क्या है पंचमुखी रुद्राक्ष का? कि पंचमुखी ना बुध के लिए है। बुध क्या है? फ्रेंड्स है, संगति है। तो जितने भी लोगों ने इसके बुध को खराब कर रखा होगा, जितने भी फ्रेंड्स इसको नहीं पढ़ने दे रहे होंगे, वो सबसे पहले वो भागेंगे। और वो भागेंगे तो एटलीस्ट इसका दिमाग ना पढ़ाई में जाएगा, ये कुछ पढ़ेगा लिखेगा और वो काम करेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला। पर एक बात बताओ मेरे को, अगर किसी का बुध शुक्र के साथ ऑलरेडी है, तुमने उसको पंचमुखी पहना दिया, उसकी मैरिड लाइफ का क्या हाल होगा? फिर आप बोलोगे कि रुद्राक्ष पहना और इसकी ना मैरिड लाइफ चली गई। क्योंकि यार स्पाउस तो दूर हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि आज की डेट में ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट चैट हाफ जीपीटी है, देखते हैं। हाफ 10%, हम्म 10% ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हाँ बृहस्पति के रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन कब पहनना है, किसको पहनना है, आत्मा कारका की दशा में पहनना है या केतु की दशा में पहनना है, कौन से मुखी पहनना है, वो उसका प्लैनेट देखिए और देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि एक बच्ची थी, बहुत यंग बच्ची थी, उसका मार्च 7th हाउस है, अट्रैक्टेड थे किसी और की तरफ, पेरेंट्स परेशान थे। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनाओगे
वो जिस दिन पहनाया 3-4 डेज में ही वो सेपरेशन हो गया, चालू हो गया, अच्छा हुआ वो। और वो उसका फोकस वापस उस पर आ गया। जिस भी प्लानट को भूत प्रेत तंग कर रहे हो, ध्यान करो भगवान शिव की चीज पहन रहे हो आप, तो आप जब भगवान शिव के साथ काम करते हो ना, तो बहुत ध्यान से करना। आप ना उनको पहले समझ लो, और जितना आप उनको कहोगे ना मेरे को समझा दो, वो उतना समझा भी देंगे। ऐसा नहीं नहीं समझाएंगे, वह देवता ही ऐसे है। परेशानी क्या है कि आप जो व्यक्ति भस्म लगा के बैठा है उससे कह रहे हो कि मेरे को ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, ये करवा दो, और वो व्यक्ति जो भस्म देता है ना, वो कहता है तो ले जा, सब कुछ भस्म ही हो जाना है। आप जब उनका रिजेम्बलेंस पहन रहे हो तो उस स्टेट में जाओगे, उस ग्रह से रिलेटेड काम होंगे, लेकिन ना आप फोकस कर पाओगे। तो जिसको भी आत्मकारिका में, मैंने इसलिए ना आत्मकारिका बुक जब तक मैं लिखते रहा, वो मुझे पता है मैंने कैसे लिखी है वो बुक। उसके अंदर कोई ग्रामर नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है, लेकिन आत्मकारिका ना लिखी इस ट्रांस में गई है कि ये लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतनी तेज उसको हिट करता था कीबोर्ड को, कि इवेंचुअली कीबोर्ड ने जवाब दे दिया कि मेरे बस का तो नहीं है आपका ये झेलना गुस्सा, क्योंकि मेरे को तो उस एनर्जी के साथ लिखता था। आत्मकारका का जब ट्रांजिशन होता है ना आपके अंदर, तब कुछ और समझ में नहीं आता। फिर आपको लगता है कि मेरे को ना यही काम करना है। और आप देखो पिछले 6 महीने के ब्लॉग्स देखो, मेरे को बताओ कहाँ लिखा गया वो सब चीजें जो लिख रहा हूँ, या कहाँ पर वो लिखी जा सकती थी, किसी कौन सा रेफरेंस बुक, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सही में अगर आपको किसी चीज में राहु केतु को कंट्रोल करना हो, आत्म कारकों को देखना हो, रुद्राक्ष पहनिए। ये ना मेरे ख्याल से मैंने शायद आप लोगों को नहीं सिखाया, माला कितने मनके की पहनते हैं। 108 क्यों पहनना है, 35 मनके के पहनने हैं, 24 मनके के पहनने हैं। ये मैंने कंसल्टेंट्स को सिखाया था, मेरे को याद, मैंने कहीं तो सिखाया। पूरी 2 घंटे की क्लास मैंने उनकी सिर्फ माला के ऊपर ली कि माला किसको कौन सी देनी है। मैं हो सकता है नेक्स्ट क्यूए सेशन में आप लोगों को सिखा दूंगी इसका पूरा कॉन्सेप्ट, माला का कहाँ से आया, रिंग्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आते हैं, कौन सी उंगली में कौन सा रिंग पहनते हैं। कि कुछ लोगों को ना उस दिन क्वेश्चन था कि कुछ लोग ना रिंग बुध की इस वाली उंगली में डालते हैं, कुछ सूर्य की उंगली में डालते हैं, कुछ शनि की उंगली में डालते हैं। तो आपको पता है ये नाड़ियां है हाथों के अंदर, यहां पर एक नाड़ी है, अलग अलग नाड़ी के पॉइंट्स हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ जाके कंट्रोल देती है, वो नाड़ी आपको क्या रिजल्ट देगी। ये नाड़ी का विज्ञान है। ये आयुर्वेद से सीखा मैंने, डॉक्टर साहब से। तो इसलिए ना मैं बोल रहा हूँ कि आप ना रुद्राक्ष को बहुत सोच समझ के पहनना, और अपने बच्चों को 5 मुखी रुद्राक्ष प्लीज समझ के पहनाना। बुध 7वें घर में हो या चौथे घर में है, 9th हाउस में है, आप बच्चों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहना रहे हो, वो आपसे दूर हो जाएगा। और आप कहोगे बच्चे के 7वें घर में तो बुध था, मैंने इसको रुद्राक्ष पहनाया, हमारे बीच में लड़ाइयां चालू हो गई। प्लीज बी केयरफुल विद वाइल प्लेइंग विद रेमेडीज। ट्रू। रुद्राक्ष नहीं पहनाना जब तक रुद्राक्ष का नॉलेज प्रॉपर नहीं हो। रुद्राक्ष की भस्म खिलाते हैं, रुद्राक्ष का कितने लोगों को मैंने रुद्राक्ष का भस्म का रेमेडी दिया। वो एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है, उनको बोला, बोलते हैं सर मैं तो 2 ही दिन करा, मेरा काम तो हो गया, पर ना उसके आसपास की जितनी चीजें ना मुझसे नहीं चलती, क्योंकि भस्म का अपना एक महत्व है। तो मैम पहनिए, और देन यू सी कि आपको ना नॉलेज कैसे बरसता है ऊपर से। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ सबके सब, जुपिटर 10th हाउस में डेबिलिटेड होता है, हाउस वाइज डेबिलेशन है, पर मान लो कैंसर में है, तब क्या करोगे, क्या प्रोडिक्शन बनेगा। सन 7th हाउस में डेबिलेटेड है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। मैं तुमको सर प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल देना। 7th हाउस में सन डेबिलेटेड है पर एरीज में आ गया, या सपोज करो सन लगन में है लेकिन डेबिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं हाउस वाइज डेबिलेशन, राशि वाइज एग्जाल्शन। और पता क्या, जितनी भी बुक्स है ना, वो सारे के सारे हाउस की बात करते हैं। वो कहते हैं सूर्य सप्तम घर में ये रिजल्ट होगा, बीपीएचएस भी ऐसी बोलती है, चंद्रमा तीसरे घर में ये रिजल्ट होगा, मंगल 4 में ये रिजल्ट देगा। पर मंगल 4 में मान लो एग्जॉल्टेड बैठा है किसी का, नितिन गर्ग बहुत पुराने स्टूडेंट है, नितिन गर्ग बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, क्या रिजल्ट देगा
आप तो बहुत स्टार्टिंग से भी कहते हैं, आप प्रिडिक्टिव कोर्स से साथ में हो पिछले 3-4 साल से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या रिजल्ट देगा? प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स दिखाएगा मेरे हिसाब से। आप बोल रहे हो अगर मंगल 4 में है, प्रॉपर्टी में एग्जॉल्टेड, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स देगा। अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन आता होगा ना तुम्हारे दिमाग के अंदर कि ये चार्ट आया है, अभी करना क्या है इसके अंदर? दशा इसको अच्छी बतानी है या बुरी बतानी है? यही मंगल केतु इसके फोर्थ में बैठा है। वैसे आपने बोला था भी मंगल केतु एक पिशाच योग हाँ है, जी। तो ये सबसे ज्यादा वर्क कौन से घर में करता है, अच्छा या किस घर में जाके इसके न्यूट्रल रिजल्ट हो जाते हैं? भी अच्छा। मंगल केतु तो है। निकी, मैंने ना योगास के लिए क्लास पढ़ाई थी इसी में, तुमने वो पढ़ी अभी नहीं पढ़ी फंडामेंटल्स कोर्स में, कि योग कहाँ पे ज्यादा सर काम मैंने करते अभी हैं, कहाँ पे कम करते हैं? सर मैंने अभी कोर्स लिया है एक हफ्ता अच्छा पहले, अच्छा, कोई बात तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ लो। हाँ वर्क कर रही हूँ इस हाँ पे। ठीक है। लेकिन हाँ जी। पिशाच योग क्यों बनाया गया? क्या है ऐसा पिशाच क्योंकि योग में मंगल किया? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, अच्छा हाई एनर्जी है मंगल। हाँ जी। एंड केतु जो डिटैचमेंट का हाँ कारक है, हाँ जी ठीक है। तो तो क्या किया होता है, कर्म क्या है? मैं तुमको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ, मैं कर्म तुमको ना कोई थॉट्स दे रहा हूँ। रीजन बीइंग इज तुम्हें ना सोचना आना चाहिए। पिशाच योग सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुमको इसका कर्म बताओ, करा क्या है इसने? कुछ ना कुछ तो ऐसा सर कुछ वॉयलेंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ किया होगा, इसीलिए उसको अच्छा मंगल केतु मिला। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। मंगल कौन से घर को रूल करता है? रजत, मंगल कौन से घर मंग को रूल करता है? सर फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। एरीज को। सर्वेश डीओ यूज कर सकता है ना यार वो, मतलब प्रेडिक्शन का थोड़ा लेवल अच्छा है ना। जब फर्स्ट हाउस रूल करता है, फर्स्ट हाउस कौन है? हमारी बॉडी है। यस सर। ठीक है। केतु कौन से घर को रूल करता है? सर एर्थ। 8 को रूल करता है, स्कॉर्पियो को रूल करता है। वहां पर क्या होता है? सर डिके, क्रिमिनेशन। मरण स्थान है ना। यस सर। मंगल मेरा सेल्फ पावर है ना, मेरा बॉडी, अपना बॉडी। जब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, जब कोई व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है, सर वो पिशाच युग में पैदा होता है। क्लियर है ना? अगर आप असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपको पिशाच की योनि मिलती है। पिशाच मतलब कि आपका कर्म तो पूरा हुआ नहीं और इसलिए आपको दोबारा आना पड़ा, इसलिए उनको पिशाच कहा गया। तो मंगल केतु सबसे ज्यादा काम करता है कहां पर? जहां पर इनके स्पेशल पोजीशंस होते हैं। स्पेशल पोजीशन मतलब जहां पे वो एग्जॉल्टेड हो, डेबिलेटेड हो, रेट्रोग्रेड हो, स्वराशि हो। जैसे मार्स 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 8th हाउस सबसे ज्यादा काम करेंगे पिशाच योग। फोर्थ हाउस में मार्स डेबिलेटेड है, मंगल की चली नहीं। मंगल की नहीं चली तो किसकी चली? केतु की चली। और केतु ने क्या करा? सुसाइडल दिया। 10th हाउस में अगर मंगल केतु होता तो क्या सुसाइडल टेंडेंसीज होती? तब किसकी चलती ज्यादा? मार्स की चलती। और अगर मार्स की चलती तो वो सुसाइड नहीं होने देता। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की ना जान आराम से नहीं जाती, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु छोड़ने का कारक है। ऐसा मंगल केतु 10 हो, इंसान जो है ना हाथ से कुछ नहीं जाने देता, हारता नहीं है, लगातार लड़ता है। तो वो लोग है ना जो सर कटाने के बाद भी लगातार लड़ते हैं, जान नहीं निकलती, वो 10वें घर का मंगल केतु है। लड़ने के लिए बहुत अच्छा है, जान नहीं छोड़ता। अब तुमको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट की पिशाच योग क्यों बन गया, वो कहां पर कैसा काम करेगा? 8वें घर में कौन ताकतवर होगा? केतु। केतु, बहुत अच्छा। तो केतु 8वें घर में ताकतवर होगा तो किसकी नहीं चलेगी? मंगल की नहीं चलेगी। और इसकी वजह से इंसान जो है आइसोलेशन में जाएगा, जेल में जाएगा, सुसाइडल बनेगा, क्रिमिनल माइंड बनेगा, और उसके दिमाग में ऐसे विचार आते रहते हैं। अच्छा, हनुमान जी को प्रेतराज सरकार की मदद कहां पे लेनी पड़ी है? दिमाग लगाओ। प्रेत है ना केतु, भूत प्रेत, राहु केतु। मंगल क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी को प्रेतराज सरकार की मदद कहां पे लेनी पड़ी? सोचा करो ना, मंदिर कौन सा जब बनेगा? फटाफट सोचो। बालाजी। बालाजी,
देखो तुम्हारे सामने रेमेडी है। प्रेत उतरवाने कहाँ जाते हो? बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। तो मंगल केतु वाले को कहाँ भेजना है? मेहंदीपुर बालाजी में भेजना है। वहां से उसको बोलो कि जा, तेरा ना उद्धार वहां जाके होगा। अभी समझ में आया रेमेडी कैसे बन रहा है, प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है? क्लैरिटी है ना आकांक्षा? सिर्फ उतना नहीं बताना जितना मैं सिखाता हूं, आगे घर जाके सोचना है कि रेमेडी। अच्छा ये बताओ, चलो मंगल केतु के साथ ना तुमको एक और ट्रिक, क्योंकि तुमको लग रहा है आसान हो रहा है अभी, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, तब क्या करोगे? तब क्या होगा? और चलो पाइसिस में बैठ जाए मंगल केतु शुक्र, तुला राशि में, चलो अखिल ने बोला तुला में बैठ जाए, पाइसिस में बैठ जाए, शुक्र को ताकतवर बना दिया, अब क्या करेगा? कौन मैरिज के बताएगा? बाद प्रॉब्लम होगी, वाइफ बहुत वैसी होगी। मैरिज के बाद प्रॉब्लम होगी, वाइफ बहुत मतलब उससे सारे कष्ट होंगे, कोई एज अ पिशाच, मतलब वो अच्छा काम ठीक हो। अच्छा। मारपीट वाइफ के साथ। मारपीट वाइफ वाइफ के के साथ साथ। अच्छा ठीक है। चित्रा क्या होगा, क्या लगता है इसके, इसमें क्या होगा, किसकी पिटाई होनी Sir, चाहिए? like yeah, the No, wife will not use her head for anything, so she would be like headless person and very aggressive. नहीं, वाइफ को इतना बदनाम मत करना, हो सकता है स्पाउस, मैं तो स्पाउस की बात कर रहा हूँ। Okay, spouse. ठीक है, स्पाउस को यूज करते हैं ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है शुक्र तो। Yeah. सर हाइजीन को लेकर लड़ाई, हाइजीन को लेकर लड़ाई, पाइसेस में या लिब्रा में? ठीक है सर पाइसेस में, ठीक। वीनस इन पाइसेस। रेमेडी कहाँ से निकालोगे? रेमेडी बताओ, मैं प्रेडिक्शन नहीं बताता हूँ, रेमेडी भी बताऊंगा। देखो शुक्र अगर तुला में है ना, वो अपने घर में बैठा है, वो बहुत ताकतवर है। मंगल केतु वहां पे लड़ेंगे, शुक्र को हो सकता है तंग करने का कोशिश करें, पर चलेगी नहीं किसी की, क्योंकि वो शुक्र का घर है। तो जैसे ही इस व्यक्ति की शादी होगी, मेल फीमेल, स्पाउस जो आएगा ना, वो बिल्कुल डोमिनेटिंग आएगा, वो कहेगा तेरे सारे भूत प्रेत मैंने यहां शांत कर देने हैं। पार्टनर्स कंट्रोल कर लेंगे। हाँ अभी अभी निकल रहा ना तुम्हारे अंदर से रेमेडी, काली मंदिर। तो ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच को कौन कंट्रोल करता है? काली देवी, शुभ शुभ। तो ऐसे व्यक्ति को काली देवी की पूजा, बोलो कि तू जा काली मंदिर, वहां खड़े होकर पूजा किया कर, वहां पढ़ खड़े होके ना तू दुर्गा कवच पढ़, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पनाह मांगेगा वाइफ से या स्पाउस से, मेरे को बचाओ ये तो मारता है, क्योंकि उसको उसी तरीके की एनर्जी मिलने वाली है शुक्र से, मंगल केतु वाली चलेगी शुक्र की। यहां पे शुक्र ना कोई गलत काम नहीं होने देगा। तो आपको ना हमेशा ये देखना है कि जब कोई भी कॉम्बिनेशन मैं सिखाता हूं ना, तो उसके पीछे का लॉजिक कहां से आ रहा है। अगर लॉजिक आ गया, ये डीप थिंकिंग एबिलिटीज आ गई, तो फिर चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन बदलते रहने दो। आपको हर बार नए कॉम्बिनेशन के अंदर नया रेमेडी मिलेगा। जब जब आप रेमेडीज रिपीट करते हो ना, रेमेडी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। हर बार नया रेमेडी बनाना है और उस बंदे के चार्ट के हिसाब से बनाना है। अगर यहां पे सूर्य आ जाएगा ना मंगल केतु के साथ, तो पता है क्या, यहां पे ना कोई परेशानी होगी ही नहीं। अगर यही 10वें घर में सूर्य मंगल केतु होते, तो सूर्य तो राजा है ना, सूर्य को कंट्रोल पता है, सूर्य अफेक्टेड नहीं होता किसी के साथ, सूर्य सब कुछ कंट्रोल कर देता है एक ही बारी में। यहां पे शनि आ जाता, तो सारी की सारी एनर्जी वो काम में डाइवर्ट कर देता है ऐसे व्यक्ति। आप देखना जो लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं ना, लगे हुए होते हैं, उनको शनि मंगल मिलता है। शनि मंगल के तो सारी एनर्जी कहां पे डाइवर्ट हो गई? काम के अंदर, क्योंकि शनि को तो एनर्जी की जरूरत है, वो तो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है। उस कोल्ड प्लैनेट को एनर्जी मिल गई, करियर को उसने बूस्टअप कर दिया। तो ये मंगल केतु ऐसा नहीं है कि आप सबको ये बोले कि खराब रहेगा, शनि मिलते ही वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस कर दिया शनि ने। सन मार्स केतु लिब्रा, अच्छा ठीक है। अगर मान लो लिब्रा में रहेगी एनर्जी,
तो क्या हम बेइज्जती नहीं करवाएंगे लगातार? बेइज्जती भी होगी, मारपीट भी होगी, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। हेलो मैम। Sir, actually, I'm talking about Mars Ketu combination in Virgo for Aries ascendant. So, what kind of predictions can we ओके come in? ओके मेरे को एक बात बताओ अमृता, क्या इनमें से कोई भी स्पेशल पोजीशन पे गया? No, अच्छा, क्या मरकरी स्पेशल पोजीशन पे गया? Mercury, no, अच्छा, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा लाइफ के अंदर इस कॉम्बिनेशन ने? no, लेकिन वो जनरल कॉम्बिनेशन देगा। जनरल प्रॉब्लम क्या देगा? जब कभी दशा आएगी तो क्या करेगा कि बॉडी पार्ट मिसिंग करेगा, हेल्थ इश्यूज करेगा, पेट इम्बैलेंस करेगा, ये सारे कॉम्बिनेशन करेगा। लेकिन इट्स ए नलिफाइड कॉम्बिनेशन। रीजन बीइंग इज वो ऐसे घर में बैठे हैं जहां पर मार्स क्या है? ड्यूटी है। सिक्स हाउस में कितना रेगुलरली आप ड्यूटी करते हैं, केतु उसका इरेगुलर ड्यूटी है, वो रेगुलराइज नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? एक साथ दो जॉब करने की कोशिश करता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। बिजनेस एंड प्रोफेशन, दो बिजनेस एंड जॉब साथ साथ करने की कोशिश करता है। दो जगह हमेशा फोकस रहेगा। दवाइयां लगातार चलाने की कोशिश करेगा, खाने की कोशिश करेगा। आप देखो जितने भी लोगों का मंगल केतु है ना, वो ओपनली बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पे वर्गो का साइन आ गया ना। वर्गो में दोनों में से कोई सपोर्टिव नहीं है। पर यही मरकरी अगर 12 चला जाता, जो कि केतु के लिए बहुत अच्छा हाउस है, वहां से एनर्जी देता था, तो ये व्यक्ति ना कुछ टाइम बाद आके जॉब छोड़ देता। आप निकालो कितने चार्ट से मार्स केतु के छठे घर में, दो चीजें कॉमन मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति ना लगातार दवाइयां खाता है, वो ठीक नहीं हो पाता, उसका हेल्थ ना नॉर्मल नहीं आ पाता, क्योंकि डिसबैलेंस है सिक्स्थ हाउस में लगातार। दूसरा चीज, ऐसा व्यक्ति ना, मेरे को जॉब छोड़नी है, नहीं जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, मेरे को अपना बिजनेस करना है, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं आ रही है। ऊपर से सूर्य या कोई और डिसिप्लिन वाला प्लान देख ले तो बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसा व्यक्ति जब बोलते हैं ना जॉब करना है, मंगल केतु 6, मेरे को प्रोफेशन बदलना है और मेरे को इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है, तो उसको बोलना देखा तेरा बस का नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर। जिस जॉब में लगा हुआ है ना, फोकस होके उस जॉब के अंदर बढ़ जा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने नेट के एग्जाम क्लियर करके भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि मैंने बीएड का कोर्स भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया है, और साथ में ना मैं ना यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना यहाँ से ना इसका होलसेल का बिजनेस भी कर लेता हूँ। मतलब यू हैव टू चूज वन साइड, वन डिपार्टमेंट। छोटे छोटे आप 10 कोर्सेज भी कर लोगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है, मेरे को ये करना है। तो जब भी मंगल केतु मिलेगा ना, मंगल केतु इंडिसाइसिवनेस है उस घर के अंदर, या तो मंगल जीतना है या केतु जीतना है। तो दोनों में से किसी एक को जब तक कोई नहीं जीतेगा, तब तक उस घर में इंडिसाइसिवनेस बना रहता है, क्योंकि दोनों अपोजिट एनर्जीज आके मिल रहे हैं। एक कंट्रोल है और एक लिविंग आउट है, कि कंट्रोल छोड़ना है। एक कंट्रोल लेना है, कंट्रोल छोड़ना है। एक आर्मी है और एक रेबेल है। आप कैसे डिसाइड करोगे क्या करना चाहिए उस घर के अंदर? क्या कंट्रोल छोड़ोगे? और केतु तो काम इस तरीके से करता है ना, कंट्रोल छोड़ने पे काम करता है। सन्यास की कोई विधि नहीं होती। जिसको होना होता है ना, उसको गृहस्थ में हो जाता है। जिसको नहीं होना होता ना, उसको कभी उसको जंगल में जाके भी नहीं होता। वो जंगल में जाके भी लड़ रहे होते हैं कि मेरी कुटिया ये वाली थी, मेरा ये वाला पेड़ था, वो वहां पर भी लड़ रहे होते हैं। सी आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, व्हाट आई एक्चुअली वॉच फॉर सम पीपल। तो आपको ये देखना है कि जब मंगल केतु जिस भी घर में बैठ रहे हैं, वहां पे कंट्रोल किसका आ रहा है, ताकतवर कौन है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। हाँ जी अमृता, आया क्लियर हुआ बच्चे? Clear, clear, sir. लॉजिकल थिंकिंग है ना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना जिंदगी भर। ज्योतिष में जो याद करता है ना, उसको कभी ज्योतिष नहीं आता। सोचना है कि ये कॉम्बिनेशन है, यहां से ये होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रेमेडी ये बनेगा, और देन यू कम अप विद द प्रैक्टिकल रेमेडीज।
कि मंगल केतु का प्रैक्टिकल रेमेडी क्या बनेगा छठे घर में। तो मंगल केतु छठा घर है, बीमारी के लिए दवाइयां खा रहा है लगातार इंसान, उसको लगता है कि मैं शायद बीमार हूं, शायद मैं बीमार हूं। और बीमारी ना डॉक्टर को समझ में आती है ना उसको समझ में आती है, क्योंकि केतु है, वो तो ऐसी ही बीमारी देता है। तब आपको सोचना होता है कि अच्छा इसको रेमेडी करवाना है ना, तो इसका वहम दूर करना है कि ये बीमार नहीं है। उस वहम को दूर करने के लिए आप उसको प्लेसिबोज देते हैं। जहां पर भी केतु है, आप बोलते हैं ना प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, वो केतु में करता है, वहां पे आप उसको प्लेसिबो देते हैं।